देखी होगी मेरा फेस जो है, फेस भी पहले से पतला होगा। ऑल जो टेंशन है वो अलग चीज है। अपने तिलक लगा के, अपने पूजा करके, अपनी मम्मी के दौरे आके मोटे कैसे परेशान रहा, कितनी पतली होगी। देखियो कितना मोटो था, जितना मोटो था छोड़ गया था, देख कितनी पतली होगी। समझ गए होगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। मेरी मम्मी बड़ी परेशान हो गई है भाई, मोटा बहुत परेशान हुआ है। It's okay. This is part of life, you know. लाइफ यूं ही तो है, यूं चलेगी तो मजा नहीं आया। लाइफ चलनी चाहिए यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर ऊपर, फिर और ऊपर। एल्विश यादव टेंशन में है, उसका परिवार भी परेशान है। ये बात खुद एल्विश अपने कैमरे पर कबूल कर रहा है। ऑन कैमरा एल्विश जो बात दुनिया से छिपा रहा है वो ये कि उस पर नोएडा पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सांप और जहर वाले सिस्टम का एक राज अब बेपर्दा होने वाला है। नोएडा में जहर का नेक्सस एक्सपोज होने वाला है। एल्विश के माइंड गेम का द एंड होने वाला है, क्योंकि नोएडा कोबरा कांड में पुलिस को बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। कोबरा कांड केस में आरोपी और एल्विश के करीबी बताए जा रहे राहुल की डायरी पुलिस के हत्थे चढ़ चुकी है। राहुल और एल्विश के बीच की कड़ी के बारे में पुलिस को पता चल गया है। पुलिस एल्विश को तीसरा नोटिस भेजने की तैयारी में है। इसके साथ मेनका गांधी का एनजीओ गुरुग्राम में भी एल्विश और सिंगर फाजिल पुरिया के खिलाफ केस दर्ज करवाने की तैयारी में है। लेकिन एल्विश की टेंशन की सबसे बड़ी वजह है राहुल की डायरी। ये वो डायरी है जिसे एल्विश और राहुल मिलकर छिपाना चाहते थे। इस डायरी को पुलिस से बचाकर रखना चाहते थे, क्योंकि इस डायरी में हर वो डिटेल मौजूद है जिससे नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली में चल रहे जहरीले धंधे की पूरी डिटेल मिल सकती है। सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि राहुल की इस डायरी में एल्विश और फाजिल पुरिया का नाम लिखा है। नोएडा से गुरुग्राम तक हुई जहरीली पार्टी की हर एक डिटेल इस डायरी में मौजूद है। इस डायरी में जहरीली पार्टी के आयोजकों का नाम, सांपों के जहर वाली पार्टी कहां-कहां हुई, इसकी सभी लोकेशन की पूरी डिटेल मौजूद है। राहुल किस पार्टी में कितने सांप लेकर गया, किस किस पार्टी में कौन सा सांप लेकर गया, किस पार्टी में सांप के जहर की कितनी सप्लाई हुई, ये भी लिखा है। इसके अलावा इस डायरी में एल्विश के अलावा भी कुछ और लोगों के नाम मिले हैं। राहुल की इस डायरी में गुरुग्राम में हुई पार्टी का भी जिक्र है। पुलिस सोर्सेज का कहना है कि इस डायरी से कई हैरान करने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। राहुल की ये डायरी इस जहरीले सिस्टम का एक एक राज बेपर्दा कर सकती है। पिछले 24 घंटे से नोएडा पुलिस की 2 टीमें इस डायरी की जांच में लगी हैं। एक टीम डायरी में लिखे गए नाम वाले लोगों से कांटेक्ट कर रही है, तो दूसरी टीम लोकेशन पर जाकर सबूत इकट्ठा कर रही है। नोएडा में सांपों वाली पार्टी मामले में क्या राहुल की डायरी एल्विश यादव सहित कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं? दरअसल नोएडा पुलिस के हाथ राहुल की डायरी लगी है, जिसमें पार्टी के कई आयोजकों के नाम दर्ज हैं। इतना ही नहीं, पार्टी कहां-कहां हुई, कब कब हुई और पैसों का क्या हिसाब किताब था, ये तमाम चीजें बताया जा रहा है कि इस डायरी में दर्ज है। ऐसे में नोएडा पुलिस की 2 टीमें इस डायरी को खंगाल रही हैं और इस डायरी में जो कुछ लिखा हुआ है उसकी तस्दीक की जा रही है। नोएडा पुलिस डायरी में मौजूद हर इंफॉर्मेशन को क्रॉस एग्जामिन कर रही है। एक एक क्लू और एक एक डिटेल की बारीकी से जांच की जा रही है। राहुल के बयान और डायरी में मौजूद इंफॉर्मेशन को मैच कराया जा रहा है। हर डिटेल को जोड़कर केस की पूरी टाइमलाइन बनाई जा रही है। नोएडा के सेक्टर 49 में रेड के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को अरेस्ट किया था। इनके पास से कोबरा समेत 9 सांप और 20 ml सांप का जहर बरामद हुआ था। पुलिस ने इस केस के सारे आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। 24 घंटे की पूछताछ में इसका मेन टारगेट राहुल था। राहुल वो किरदार है जो एल्विश और दिल्ली एनसीआर की हर जहरीली पार्टी के बीच की कड़ी है। राहुल का जब नोएडा पुलिस से एनकाउंटर हुआ तो उसने पुलिस को बरगलाया। जवाबों को घुमाकर उसने पुलिस को फंसाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस रिमांड में तो मुर्दे भी सच बोलते हैं। फिर राहुल जैसे आरोपी की क्या मिसाल। जैसे ही पुलिस सख्त हुई, खुद को बेगुनाह और फंसाने की बात करने वाला राहुल तोते की तरह राज उगलने लगा। पुलिस को राहुल ने बताया कि फोन पर उसे पार्टी में सांपों को लाने का ऑर्डर मिलता था। पार्टी की बुकिंग की सारी डिटेल वो एक डायरी में नोट करता था। राहुल की निशानदेही पर पुलिस ने यही डायरी बरामद की। इसी डायरी से एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ी हैं।
इतना ही नहीं, राहुल ने पूछताछ में एल्विश से कांटेक्ट होने की बात कबूली। इसके साथ ही नोएडा के एक स्टूडियो में एल्विश के कहने पर सांप वाला प्रोग्राम करने की बात भी कबूल चुका है। पुलिस की पूछताछ में राहुल ने डायरी की डिटेल तो बताई, तो केस के बाकी आरोपियों ने भी पुलिस के सामने कई राज उगले। गिरफ्तार आरोपियों ने पार्टी में सांप की सप्लाई की बात कबूली और सांप कहां से सप्लाई होते थे उसकी लोकेशन भी बताई। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि रेव पार्टी के लिए सांप और जहर दिल्ली के बदरपुर के पास एक गांव से लाया जाता था। बताया जा रहा है कि राहुल सहित 5 आरोपी जब नोएडा पुलिस की रिमांड पर थे, 54 घंटे की रिमांड पर जब ये 5 आरोपी थे, उस दौरान राहुल से जब पूछताछ शुरू की गई तो शुरू में राहुल पुलिस को गुमराह करने की कवायद कर रहा था, लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने कई राज उगले हैं। इतना ही नहीं, उसने ये बताया कि पार्टी कहां हुई। जिन जगहों का उसने जिक्र किया, नोएडा पुलिस राहुल को उन जगहों पर भी लेकर गई। इस मामले में नोएडा पुलिस के हाथ कई टेक्निकल एविडेंस भी लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, अब तक करीब 1 दर्जन लोगों से पूछताछ भी की गई है। जाहिर तौर पर नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में वो तमाम सबूत इकट्ठा करने की कवायद कर रही है ताकि मामले की कड़ियों को जोड़ा जा सके। जो लोग नोएडा पुलिस के एक्शन पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि नोएडा पुलिस बहुत संजीदगी के साथ केस पर काम कर रही है। पुलिस अब पहले से इकट्ठा किए गए सबूत और जानकारियों को डायरी की डिटेल से मैच करा रही है। डायरी की जांच में पुलिस को पता चला है कि राहुल और एल्विश की फर्स्ट मीटिंग किसी थर्ड कैरेक्टर ने करवाई थी। ये तीसरा कैरेक्टर कौन है, पुलिस इसका पता लगा रही है, क्योंकि इस किरदार को एल्विश और राहुल दोनों के राज मालूम है। हालांकि अभी तक इस किरदार के नाम का पुलिस ने खुलासा नहीं किया है, लेकिन इनपुट है पुलिस इस थर्ड कैरेक्टर की पूरी कुंडली खंगाल रही है और ये तीसरा कैरेक्टर भी पुलिस के रेडार पर है। मतलब ये कि नोएडा पुलिस एक एक करके केस की एक एक कड़ी जोड़ रही है। नोएडा कोबरा कांड में पुलिस अब तक 12 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। पुलिस आरोपियों की कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज को मैच करा रही है। जितने भी टेक्निकल एविडेंस और डेटा मौजूद है, नोएडा पुलिस अलग से उनकी जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एक एक करके सफलता भी मिल रही है। जहां जहां पार्टी की बात सामने आई थी, वहां से सबूत मिले हैं। सबूतों से कंफर्म हुआ कि पार्टी में सांप और सांपों के जहर का इस्तेमाल हुआ। पुलिस कस्टडी के दौरान नोएडा पुलिस राहुल को उन सभी जगह पर लेकर गई जहां स्नेक पार्टी की बात कही जा रही थी। पुलिस ने वहां से भी सैंपल इकट्ठे किए। इन सैंपल को भी चेक करवाया जा रहा है। मतलब ये कि पुलिस एल्विश के खिलाफ अपना केस मजबूत कर रही है। एल्विश खुद को बीमार बताकर पुलिस से बच रहा था। पुलिस ने टाइम का यूज एल्विश के खिलाफ अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने में लगाया। अब पुलिस के पास एल्विश के खिलाफ कई सबूत मौजूद हैं और पुलिस जल्द ही एल्विश यादव को तीसरा नोटिस भेजने वाली है। इस नोटिस से एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। राहुल और एल्विश को आमने सामने बैठाकर भी सवाल जवाब हो सकते हैं। डायरी में नाम और राहुल को लेकर एल्विश से सवाल हो सकते हैं। तीसरा किरदार जहरीले नेक्सस का खेल खल्लास। एल्विश यादव से पूछताछ करने के लिए नोएडा पुलिस एल्विश यादव को तीसरा नोटिस भेज सकती है। जाहिर तौर पर इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नोएडा पुलिस को अभी एल्विश यादव से पाना है और यही वजह है कि बताया ये जा रहा है कि एक बार फिर नोएडा पुलिस तीसरा नोटिस एल्विश यादव को भेज सकती है। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में एक तीसरे किरदार की भी एंट्री हुई है। बताया ये जा रहा है कि ये तीसरा किरदार एल्विश और राहुल के बीच की कड़ी है। इस तीसरे किरदार के बारे में पता लगाने के लिए नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में कई लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है। फिलहाल नोएडा पुलिस को जो 5 आरोपियों के पास से सांपों का जहर मिला था, उसके रिपोर्ट का भी इंतजार है ताकि फोरेंसिक और टेक्निकल एविडेंस के आधार पर इस पूरे मामले को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। एल्विश यादव को लेकर नोएडा पुलिस की तैयारी पूरी है। पुलिस का प्लान फुल प्रूफ और रेडी है। वहीं दूसरी तरफ मेनका गांधी की संस्था, जिसने एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में स्टिंग और केस दर्ज कराया, तो फिर एल्विश की मुश्किल बढ़ने वाली है। मेनका गांधी की संस्था पीएफए अब एल्विश के खिलाफ गुरुग्राम में भी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो फिर सिर्फ एल्विश नहीं बल्कि हरियाणवी सिंगर फाजिल पुरिया की मुसीबत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि गुरुग्राम वाले केस में एल्विश के साथ फाजिल पुरिया का नाम भी पुलिस फाइल में लिखा जाएगा। मतलब एल्विश नोएडा पुलिस के साथ साथ गुरुग्राम पुलिस के रेडार पर भी आ जाएगा। यही वजह है कि एल्विश यादव टेंशन में है। नोएडा से अनुज मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
टाइम्स नाउ नव भारत।